Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel, Masti English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Today, your topic is phrasal verb topic. Like by one verb, when you add some preposition. So after what will be meaning of that compound. So today I will discuss about that. So now let's talk about phrasal verb. Friends, ये देखेंगे तो पहले आपकी फ्रेज है फॉल. आपकी वर्ब आपको दिख रही है फॉल. यदि फॉल के साथ आप अबाउट को कंपाउंड में लेते हैं, फॉल अबाउट, तो इसका अर्थ होता है नियंत्रण खो बैठना. मतलब जब आप किसी काम में अनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब आप मान लिया जाए घुड़सवारी कर रहे हैं या आप बाइक चला रहे हैं, तो हुआ क्या, आपके बाइक की स्पीड हाई हो गई और आपने अपने बैलेंस को खो दिया. तो इस कंडीशन में इसे आप कह सकते हैं फॉल अबाउट. सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज फॉल अबाउट. आई स्पीक दैट व्हेन you are going by your bike and your bike speed is so high, and during high speed you felt in your way that now my bike is unbalanced types. So in that condition you use fall about, like नियंत्रण खो बैठना. Now next is fall back, पीछे हटना. मान लिया जाए आपने किसी को कह दिया कि मैं आपको इस स्थिति में, या किसी ने आपसे पूछा, आपके कोई फ्रेंड हो, आपके कोई रिलेटिव हो, क्या आप मेरी मदद करेंगे. आपने कहा यस मैं आपकी मदद करूंगा. उसने कहा आपसे कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उस करेक्ट टाइम में वो बोले कि अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, नाउ आई एम अनेबल टू हेल्प यू. सो इन दैट कंडीशन वो क्या होगा, आप अपने वादे से मुकर गए और पीछे हट गए. सो इस कंडीशन आप उपयोग करते हैं किसका, फॉल बैक. लाइक यू कैन से एनी पर्सन स्पोक टू यू दैट यस आई विल हेल्प यू, ओनली वन टाइम you will speak to me, and that time, on the time I will help you. But when you spoke to him, so he spoke to you that now I am unable to help you. So in that condition you use fall back, like पीछे हट जाना. You can use in sentence, now he fall back which he spoke earlier to me. Now next is fall behind, पीछे रह जाना. In that you understand, मान लिया जाए आपके साथ अनेक प्रकार के आपके क्लासमेट किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं एक अच्छे जॉब के लिए, और उसमें जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो अपने सिलेक्शन को ले लिए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिसने मेहनत नहीं की और उनकी सिलेक्शन नहीं हुई. तो वो क्या रह गए, वो पीछे रह गए उस नौकरी को पाने से. सो इस कंडीशन में आप उपयोग करेंगे some student get fall behind towards that job. You can say when you use fall behind, it's mean
when you didn't get your target, your ambition, your job, but that student did highly labor towards that target, towards that job, and they got selection. So in that mean you use fall behind. Now next is fall on, आक्रमण करना. It's so simple, you can say attack. जब किसी कंडीशन में आप अटैक की बात करते हैं तो वहां आप उपयोग कर सकते हैं किसका, फॉल ऑन का. लाइक यू कैन यूज फॉल ऑन. इट्स अ सिंपल फ्रेज ऑफ दैट व्हेन एनी अटैक टू एनीवे, सो यू कैन यूज फॉल ऑन. ही फॉल्ड ऑन that person because that time they were so nervousness. Now next is fall upon. It's like टूट जाना, बोलते हैं ना, टूट के बिखर गया. मतलब एक ऐसी अनुभूति होना अपने अंदर जो एक झटका के समान आपको फील होती हो कि अब मैं पूरी तरह से टूट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. लेकिन ये गलत है. यदि आप मेहनत करते हैं, यदि आपने ट्रू लेबर की है, यदि आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे ये करना है, तो इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता कि आप अपने टारगेट को अचीव ना कर सकें. हां, ऐसी नहीं कि मेरी मेहनत इतनी है और मेरी टारगेट इतनी है. आपकी टारगेट इतनी चाहिए. यदि आप मेहनत करते हैं इतना, तो आपकी टारगेट भी इतनी होगी. मेरी टारगेट अधिक हो जाए और मेरी मेहनत कम हो, यह पॉसिबल नहीं है. सो यदि आपने सही मेहनत की है तो आपको अपने आप से, जो खुद से आपने वादा किया है कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसे आप कभी भूल नहीं सकते और आप खुद को कभी टूटा हुआ फील नहीं कर सकते. लेकिन आपकी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए. एज ए रियल स्टूडेंट वे, व्हेन यू डू लेबर एज ए रियल स्टूडेंट वे, सो इट्स इम्पॉसिबल दैट यू विलंट. It does not mean that any can break you in your life and any can be breaking point in your life. That you can't target your way, you can't achieve your way, you can't achieve your target. It's a common fact of that. So it's called fall upon, टूट जाना. After his paper, he fall upon that now I can't take that job. It's not possible. Now next is fall down, कम होना. मान लिया जाए आपकी कोई बहुत फेवरेट डिश है, आप उसे बहुत पसंद करते हैं और उस डिश को आपने चाहा है कि मैं उसे हमेशा खाऊं, मैं उसे हमेशा खाना चाहता हूं. लेकिन जब आप उस डिश से धीरे धीरे अपनी इंटरेस्ट कम करने लगते हैं, आपको कोई और डिश पसंद आ जाती है, तो इस कंडीशन में आपकी इंटरेस्ट उसके प्रति कम हो जाती है. तो इस कंडीशन आप उपयोग करते हैं किसका, फॉल डाउन का. फॉल भी होता है, फॉल फेल्ड भी होता है भी. सो नो कंफ्यूजन इन एनी मीन दैट fall या fall failed. It is not mean that you will get any confusion towards that. So in that condition you use fall down. Now next is fall off. Fall down and fall off, both meaning are so same.
So which types you want? Fall down you can use, fall off you can use. Now fall through, फेल हो जाना। जब आप प्रयास करते हैं किसी काम को करने का, आपने हद तक प्रयास किया बट आप उसमें फेल हो गए। ऐसा होता नहीं है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की, प्रयास किया तो आप किसी काम में फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब इस कंडीशन में वो क्या होता है, फॉल थ्रो, मतलब आप ऐसी अनुभूति करते हैं कि नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते और कहते हैं कि मैंने मेहनत की और मैं फेल हो गया। ऐसा नहीं होता। यदि आपने मेहनत की है तो आप अपने मेहनत के ऊपर बिलीव रखें, फेथ रखें, आप फेल नहीं हो सकते, चाहे वो कोई पेपर हो या चाहे वो आपकी लाइफ ही क्यों ना हो। सो इन दैट कंडीशन यू यूज फॉल थ्रो, फेल हो जाना। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलना, इट्स कॉल्ड फॉल थ्रो। दैट बॉय always and again fall through in his paper, you can use that types. Now next and last is fall in। ये तो पता ही है, वो प्यार में पड़ गए, fall in the love, you are fall in the love, you are fall in love, सिंपल है, ये तो कॉमनली यूज आपको पता ही है। fall in पड़ जाना, he falls in bad moment, he falls in good environment, he falls in as a better way to doing good work, मतलब वो अच्छे काम को करने में पड़ गया या पड़ जाता है। सो इन दैट कंडीशन यू यूज fall in। यहां तक आपने देखा कि एक फॉल वर्ब से किस प्रकार आपने प्रीपोजिशन ऐड कर फ्रेजल वर्ब बनाया और उसकी मीनिंग और सेंस काफी ही अलग अलग आई। उसकी मीनिंग काफी अलग, उसकी सेंस काफी अलग, उसका यूज काफी अलग, उसके मीनिंग को आप उपयोग करेंगे किस प्रकार करेंगे आपने ये भी जाना और आपने ये भी समझा। और हमेशा ये बात याद रखें कि किसी फ्रेज की करेक्ट मीनिंग नहीं होती, उनकी हमेशा मीनिंग सेंस के जैसी होती है, उसकी एक रियल सेंस होती है, इस प्रकार की मीनिंग होती है। और आप उस मीनिंग को किस प्रकार उपयोग करते हैं ये आपने देखा। इस प्रकार की सारी फ्रेजल वर्ब जो आपके लिए यूजफुल होगी सारे एग्जाम के लिए, वो आपके लिए तैयार की जाएगी और वो आपके साथ शेयर की जाएगी, ताकि इस प्रकार के फ्रेज के माध्यम से आप इनके मीनिंग को समझें और आप इनके सेंस को समझें और आप अपने एग्जाम में आए हुए फ्रेजल वर्ब को छोड़ ना दें। तो यदि आपने यहां तक इसे समझा, इनकी मीनिंग को समझा, इनके सेंस को समझा, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दूर दूर तक फैलाएं ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। ऑलवेज वॉच इट बिकॉज इट्स ओनली फॉर ऑल ऑफ यू।